Welcome to our program. हम अपने इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। It's a great joy to share God's word with you. ये बहुत बड़ा इस्तेहकाक है हमारे लिए कि हम खुदावंद के कलाम को आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। I'd like to share with you about freedom from addiction. मैं जिस बात पर थोड़ी देर आपका ध्यान चाहता हूं, बुराई से, बुरे कामों से रहाई। We are going to read 1 Corinthians chapter 6 and verse number 12. खुदा के कलाम में से पहला करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। The Bible says, कलाम मुकद्दस में लिखा है, all things are lawful for me, but all things are not helpful. सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं, मगर सब चीजें मुफीद नहीं। All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं, लेकिन मैं किसी चीज का पाबंद ना हूंगा। What is addiction? लत का क्या मतलब है? बुरी आदत में फंसना। Addiction means that we are enslaved or we are compelled to do something, some habit that we cannot stop. याद रखें कि बुरी लत में फंस जाने का मतलब यह है कि कोई ऐसी बुरी आदत में फंस जाना जिससे आप अपने आप को निकाल नहीं सकते। It is like you face some kind of trauma when you want to get rid of it. याद रखें, यह बिल्कुल इसी तरह है कि आप किसी ऐसी बुरी लत में, बुरी आदत में फंस चुके हैं जिससे आपका निकलना बहुत मुश्किल है। It's like compulsion. याद रखें, ये बुरी लत है, बुरी आदत है। Anything that try to control us or start to control us is always dangerous for us. याद रखें, ऐसी चीज जो हमेशा हमें काबू में रखती है, जिसके कंट्रोल में हम होते हैं, ये हमेशा से ही बहुत ही बुरी आदत है। And it has serious consequences on our lives. याद रखें, इसके बहुत ही बुरे नतायज का सामना आपको करना पड़ता है। What are some of the addiction? अगर मुख्तलिफ बुरी आदत को हम देखें, वो क्या है? बुरी आदत क्या है? बुरी लत क्या है? Addiction can be drugs. याद रखें कि ये बुरी आदत कोई नशा हो सकता है। Smoking, स्मोकिंग हो सकती है, alcohol, या शराबनोशी हो सकती है, gambling, या जुआ खेलना हो सकता है, pornography, या कोई गंदी बुरी तस्वीर का देखना वो भी हो सकता है। So these are just some of the addiction. ये मुख्तलिफ किस्म के लत हैं, बुराइयां हैं, बदी है, जिसमें आप कई दफा फंस जाते हैं। There can be food of addiction. कोई खाने की एडिक्शन भी हो सकती है कि आप किसी खाने की लत में पड़ चुके हैं। Social media, too much time we spend on social media, on Facebook. सोशल मीडिया भी हो सकता है जिस पर आप बहुत ज्यादा आप वक्त उसमें गुजारते हैं। It can be our work. We call it workaholic. और कई दफा आप अपने काम में इतने फंस जाते हैं, मसरूफ हो जाते हैं, यह भी एक बुरी लत है। No, it is wonderful to work. May God, as the Lord give us health and strength, we should work hard. याद रखें, ये बहुत अच्छी बात है, काम करना, मेहनत करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, और खुदावंद हमें ये फजल दे ताकि हम इसी तरह मेहनत के साथ, लगन के साथ हम काम करते रहें। But sometimes people are too workaholic that affect their physical health, mental health, and even it affects their relationship. याद रखें, काम करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई दफा काम में हम इस कदर, काम की लत में हम इस कदर
फंस जाते हैं कि उससे हमारा अपना सुकून, हमारी ताल्लुक एक दूसरे से वो भी खराब हो जाते हैं। It can be too much exercise. बहुत ज्यादा शायद आप मश्क करने वाले हैं। No, to do exercise is very good. It's healthy. याद रखें कि मश्क करना, एक्सरसाइज करना ये बहुत अच्छा है, हमें करनी चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। But sometimes too much exercise can also turn into addiction. याद रखें, लेकिन बाज़ औक़ात हद से ज्यादा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे लिए एडिक्शन, उस लत में हम फंस जाते हैं And it can be harmful. और ये आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। So how does it start? How does the addiction start? याद रखें कि ये बुराई ये कहां से शुरू होती है, कैसे इसकी शुरुआत कहां से होती है? The Bible tells us, बाइबल मुकद्दस बताती है, James chapter 1 and verse number 13 to 15. कलाम मुकद्दस में से अगर याकूब का खत हम देखें, Chapter 1 उसका पहला बाब and verse number 13 to 15. और 13वीं और 14वीं आयत को अगर देखें तो वहां Let's पर start with the 14 and 15. But each one is tempted when he is drawn away by his own desire and enticed. तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं 14वीं आयत से, हां हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। Then, when the desire has conceived, it gives birth to sin, and the sin, when it's full grown, brings forth death. फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। So, all of us, we are tempted. याद रखें, हम में Tempted से to certain thing. बहुत सी बातों में हम सब आजमाए जाते हैं And the desire turn into sin. और याद रखें हमारी ये ख्वाहिशात कई दफा गुनाह का बायस बनती है And it can bring harmful results. और इसके नताइज बहुत ही भयानक नताइज होते हैं। Now, what is the problem with addiction? तो क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं जब हम बुरी आदत में, बुरी लत में हम फंस जाते हैं? Because it gives us short-term pleasure or relief, but it brings long-term pain or problem. याद रखें कि हमें मुख्तसरन अरसा के लिए, हम थोड़ी देर के लिए हमें इसका लुत्फ मिलता है, लेकिन लंबे अरसे के लिए हम बहुत ज्यादा मसाइब और मुश्किल में फंस जाते हैं। Do you follow me, friends? क्या दोस्तों आप इस बात को समझ रहे हैं? It brings short-term pleasure but long-term pain. मुख्तसरन तो आपको लुत्फ मिलता है मुख्तसरन अरसा के लिए, लेकिन लंबे अरसे के लिए आप बहुत बड़ी लत में, बदी में आप फंस जाते हैं। That's the way sin is. यह है गुनाह। Sin fascinates, but at the same time, sin assassinates. याद रखें कि जो गुनाह है वो मुख्तसरन होता है, लेकिन लंबे अरसे तक इसके नताइज हमें भुगतने पड़ते हैं। It attracts us, ये हमें अट्रैक्ट करती है, but then it kills us. लेकिन बिलाखर इसके नताइज बहुत भयानक होते हैं और ये हमें तबाह कर देती है, मार देती है, हमें खत्म कर देते हैं। Finding freedom from addiction is not easy sometimes. याद रखें कि बाज़ औक़ात उन आदत में, उन बदी में, उन बुराई में जिसमें हम फंस गए हैं, कई दफा उनमें से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। We feel hopeless, helpless. हम कई दफा बेयारो मददगार होते हैं और हमारे लिए उसमें से निकलना मुश्किल होता है। So it's very important to
to have a strategy to get rid of any kind of addiction. याद रखें, यह बहुत ही जरूरी बात है कि हम इस बात पर गौर करें, हम देखें, हम जाने कि कैसे हम उस बुराई से, उस बदी से, उस बुरी लत से कैसे हम निकल सकते हैं. There must be a strategy. हमें इसके लिए स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए, प्लान करना चाहिए, देखना चाहिए Persistency. और मुसलसल इस पर काम करना चाहिए. And then of course God's help. और फिर खुदा की मदद तो शामिल हाल होगी जब हम इस बात के लिए तैयार हैं कि मैं इस बुरी लत से आजाद होना चाहता हूं. Remember, याद रखें, with God all things are possible. खुदा के नजदीक सब कुछ मुमकिन है. There is no hopeless situation in Christ. मसीह में कोई नाउमीदी नहीं है और हम नाउमीद नहीं होते, बल्कि मसीह में कामिल खुशी और शादमानी है. So it's very important we are determined for a change. याद रखें, यह बहुत जरूरी है कि हम मुसलसल इसी जुस्तजू में रहें कि खुदावंद इसमें तब्दीली लाए. We are persistent. Lord, change me. Help me. हम मुस्तकिल मिजाज रहें और खुदावंद से कहें, खुदावंद इस मामले में मेरी मदद कर ताकि मैं मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकूं. The Bible says in Luke chapter 4, बाइबल मुकद्दस में से लूका की इंजील उसके 4 बाब को अगर देखें and verse number 18, और उसकी 18वीं आयत को देखें, Jesus said, यीशु ने कहा, the Spirit of the Lord is upon me, खुदा का रूह मुझ पर है, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया. He has sent me to heal the brokenhearted उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई and proclaim the liberty to the captives, और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं, and to recover the sight to the blind, and to set the liberty those who are oppressed. और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं. Now Jesus came to set the captives free. मसीह इसलिए इस दुनिया में आए ताकि वो कैदियों को रहाई बख्शें. So we have a good news. ये बहुत ही खुशी की खबर हमारे लिए नवीदे मुसर्रत है That there is someone who can help us to get freedom from any sort of, any kind of addiction. इसका मतलब ये है, खुशी की खबर ये है कि कोई है जो ये चाहता है कि हम बुराई से, बदी की और गलत लत से हम आजाद हो सकें. So it's very important to get freedom. We need to change our thinking. याद रखें, उन बुराई से, बदी से बचने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आए और हम इससे आजाद हो सकें. You know, negative thinking leads to some kind of addiction. याद रखें, जब हम मनफी तौर पर सोचते हैं तो कई दफा ऐसी बुरी लत का हम शिकार हो जाते हैं. It's very important to have positive thinking. ये बहुत जरूरी है कि हम हमेशा मुस्बत हम अपनी सोच रखें और मुस्बत हम सोचें. Tell yourself, I'm a child of God. याद रखें, अपने आप को यह कहने की जरूरत है कि मैं खुदा का बेटा और बेटी हूं. My sins are forgiven. मेरे गुनाह मुआफ किए गए. My future is bright. मेरा मुस्तकबिल रोशन है. I'm very special. मैं खुदा की निगाह में बहुत गिरा कदर हूं. So many people feel, what is my life? बहुत से लोग ये सोचते हैं, क्या मेरी जिंदगी है. Some people struggle with their self-esteem. बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सेल्फ स्टीम में जिंदगी बसर करते हैं. Their self-esteem is very low. They have low self-esteem. और उनकी सेल्फ स्टीम बहुत ही लो उनकी सेल्फ स्टीम है. And that leads to some kind of addiction. और इसी वजह से, इन्हीं बातों की वजह से वो कई दफा बुरी लत में फंस जाते हैं. That's their way out. That's the way of escapism, we call it. और याद रखें, वो कई दफा उन बातों से वो राह फरार हासिल करना चाहते हैं. So change your thinking. अपनी सोच को तब्दील करने की जरूरत है.
The Bible gives us advice, बाइबल मुकद्दस हमें नसीहत करती है, and I'm going to share more on what kind of things we need to focus our thinking. याद रखें मैं इसके ताल्लुक से और तफसील के साथ बताऊंगा कि किस तरह की सोच हमारी होनी चाहिए। So to get freedom from addiction, it's important to distance ourselves, stay away ourselves from addictive activities and people. याद रखें यह बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं उन बुरी बातों से, बुरी लत से आप महफूज रहें, तो उसके लिए जरूरी यह है कि उन गंदी बुरी बातों से अपने आप को दूर रखें, उन बुरे लोगों से अपने आप को दूर रखें। If you are among the alcoholic people, अगर आप शराब नोशी करने वाले लोगों के दरमियान में हैं, I believe sooner or later you will get into alcohol. मैं तसव्वुर कर सकता हूं कि कुछ देर के बाद आप भी इसी लत का शिकार हो जाएंगे। So stay away from those habits that can gravitate you, that can attract you, that can trap you, that can bring a sneer in your life. याद रखें यह बहुत ही जरूरी है। उन लोगों से और उन बातों से हमें दूर रहने की जरूरत है जो हमें इन बातों में फंसा सकती हैं। Another thing we can do, open yourself to people who could help you, who can give you advice. याद रखें कि किसी ना किसी के सामने अपने आप को ओपन रखें, उससे गुफ्तो शनीद करें, बातचीत करें, ताकि वो इस मामले में आपकी मदद कर सके। You know, when we open our hearts, it brings healing. याद रखें जब हम अपना दिल किसी के सामने खोलते हैं तो इससे शिफा का काम हमारी जिंदगी में होता है। That's what the Bible says. ये कलाम मुकद्दस में लिखा है। In James chapter 5, verse number 16. बाइबल मुकद्दस में यकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत को अगर पढ़ें तो वहां पर लिखा है, Confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. कलाम मुकद्दस में 5वां बाब 16वीं आयत में लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। Do you follow the pattern? क्या आपने कलाम मुकद्दस के इस हिस्सा को और इस पैटर्न को आपने पढ़ा है, देखा है? Confess your sin to each other. Open your heart to each other. कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का इकरार करो Pray for each other. और एक दूसरे के लिए दुआ करो। Some people go to the psychologist, बहुत से लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं and the psychologist listen to your problem, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स जो है उनको सुनते हैं आपसे, and sometime the psychologist might say, yes, I understand, these kind of words. और जो साइकोलॉजिस्ट है वो कई दफा आपकी बातों को सुनने के बाद वो कहे हाँ ठीक है, इस पर सोचा जा सकता है कैसे आप इस बुरी लत से आजाद हो सकते हैं। Don't get me wrong. मुझे गलत ना लीजिएगा, I understand there are professionals who want to help. याद रखें ये बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं जो इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। But I have seen many example. People have told me that they go to the psychologist and psychologists just listen to them and sometimes give no advice. But people feel so much relief and so much freedom by just opening themselves before someone. लेकिन याद रखें कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, मेरे पास बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि बहुत से लोग उन साइकोलॉजिस्ट के पास गए, जाकर अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर की और जब सब कुछ अपना दिल उनके सामने खोला तो इस मामले में उनको शिफा मिल गई और वो उस अपनी प्रॉब्लम से आजाद हो गए। I pray God would give you godly people, godly friends.
मेरी दुआ है कि खुदावंद ऐसे रूहानी खुदा से प्यार करने वाले लोग आपकी जिंदगी में लाए, with whom you could open your heart. ताकि उन लोगों खुदा के लोगों के सामने आप अपने दिल को खोल सकें। And the healing will take place. I believe it. और मैं ईमान रखता हूं कि जब आप अपना दिल खोलेंगे तो खुदावंद शिफा का काम करेगा और आपको उस बुरी लत से आजाद करेगा। Admit that you have a problem. इस बात को एडमिट करने की जरूरत है कि मैं इस मुश्किल में फंसा हुआ हूं, इस बुराई में फंसा हुआ हूं। And then feed your mind with the things that build your faith, and the faith will bring healing. याद रखें और फिर ईमान रखने की जरूरत है, और जब आप ईमान रखेंगे कि खुदावंद ऐसे करेगा, ये जरूर होगा, तो फिर बिलाखर आप उस लात से, आप उस बुराई से आजाद होंगे। Apostle Paul says, I can do all things through Christ who strengthened me. कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल खुदा का खादिम कहता है, मैं मसीह में रहकर, खुदा में रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। Pray, दुआ करने की जरूरत है, talk to God. खुदा से गुफ्तो शनीद करें। This is the beauty of Christian life. ये मसीही जो जिंदगी है उसकी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है That we can talk to our Heavenly Father in our own language. कि हम अपने आसमानी बाप से अपनी ही जुबान में हम गुफ्तो शनीद कर सकते हैं। He is our Heavenly Father. वो हमारा आसमानी बाप है, He cares for us. वो हमारा ध्यान रखता है। And you know, then just stay quiet and He will also talk to you. Not only you talk to Him, but He also want to talk to you. याद रखे, उसके हजूर में दुआ करें और फिर खामोशी के साथ सुने, बिलाखर वो आपके साथ हम कलाम होगा, क्योंकि वो गुफ्तो शनीद करता, वो बातचीत करता है और हमें उस प्रॉब्लम से आजाद करता है। Listen to Him. उसकी सुने। The last thing we are going to read, Philippians chapter 4 and verse number 8. कलाम मुकद्दस में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत को हम देखें। The Bible says, कलाम मुकद्दस में लिखा है, finally, brethren, गर्ज आए भाइयों, whatever things are true, जितनी बातें सच हैं whatever things are noble, और जितनी बातें शराफत की हैं whatever things are just, और जितनी बातें वाजिब हैं whatever things are pure, और जितनी बातें पाक हैं whatever things are lovely, और जितनी बातें पसंदीदा हैं whatever things of good report, और जितनी बातें दिलकश हैं, if there is any virtue or if there is anything praiseworthy, meditate on these things. गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। Do you see here? क्या आप यहां पर देख रहे हैं Meditate on these things, कि इन बातों पर इस्तगरा करो, गौर करो, the things that are true. जो बातें सच हैं, Don't focus on lies. जो बुराई की बातें हैं, बुरी बातें हैं, उन पर ध्यान लाने की जरूरत नहीं। Satan tells you many lies. शैतान कई दफा बड़ी गलत बातें, बुरी बातें, बुराई की बातें वो आपसे करता है, But God's word tell us the truth. लेकिन खुदा का कलाम जो सच्चाई पर मबनी है वो हमें सच्चाई की बातें सिखाता और बताता है। Focus on things that are beautiful, that are lovely. वो बातें जो खूबसूरत हैं, पसंदीदा हैं, उन पर अपना ध्यान रखने की जरूरत है Of good report. और अच्छी रिपोर्ट करने की जरूरत है। The things that are of good report. वो बातें जो अच्छी बातें हैं, जो दिलकश है, उनके ताल्लुक से हमें बताने की जरूरत है। And then the peace of God will reign and rule over your life. और फिर खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में सराहत करेगा और आपकी जिंदगी का मालिक होगा। I pray that God would set you free from any addiction you have. मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको आजाद करे। अगर आप किसी तरह की लत में फंस चुके हैं, बुराई में फंसे हैं, बदी में फंस चुके हैं, तो खुदावंद आपको आजाद करे। Let's pray together. आए हम मिलकर दुआ करें। Heavenly Father, आसमानी बाप, you know my addiction. तू मेरी बुराइयों से वाकिफ है। You know my plight and my predicament.
खुदावंद यीशु तू मेरी सारी उन बातों से वाकिफ है। I pray, मेरी दुआ है, set me free. मुझे आजाद कर। I don't want to live in the same state I am. खुदावंद जिस तरह की मैं जिंदगी बसर कर रहा हूं उसी तौर से मैं जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। I want to be a different person. मैं एक मुख्तलिफ शख्सियत बन जाना चाहता हूं। Help me. मेरी मदद कर। Heal my wounds. खुदावंद मेरे उन जख्मों को खुदावंद यीशु के नाम में भर दे। Father, let your healing power touch the person physically, mentally, emotionally, and even spiritually. खुदावंद मेरी इल्तिजा है कि वो लोग जो जख्मी हो चुके हैं उनकी मरहम पट्टी कर और उनको ज़हनी तौर पर, अहलाकी तौर पर, माशरती तौर पर खुदावंद तू उनको आज़ाद कर। Thank you for your power. तेरे कलाम की कुदरत के लिए हम शुक्र करते हैं। In your lovely name we pray. तेरे खूबसूरत नाम में मैं ये दुआ मांगता हूँ, Amen. आमीन। God bless you, friend. खुदावंद आपको बरकत दे दोस्तों। Always remember, हमेशा याद रखें Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है And God has wonderful plan for your life. और खुदा के इलाही मंसूबाजात आपकी जिंदगी के लिए हैं। Amen.